मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सेल फार्मूला जो बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उस फार्मूला को आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज के इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बिहार बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में फार्मूला के तौर पे पूछा गया है। सबसे पहला फार्मूला क्या पूछा है ये आप देखते हैं। तो बताया गया है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल डेटा पर विचार करें, यानी कि एक डाटा दे दिया गया है और एक फार्मूला लगाने के लिए बोला गया। उसके जब फार्मूला लगाएंगे तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, इस तरह से यहाँ पर से बोला गया है। तो डाटा में क्या है, यहाँ पे आइटम्स के कुछ नाम है, यहाँ पे क्वांटिटी है और फार्मूला है इक्वल टू एवरेज। तो चलिए हमें इसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं और कैसे इसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे ये फार्मूला को यूज़ करेंगे, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल में लगा के देखते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे जो डाटा देख रहे हैं, इसी तरह का डाटा आप यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसे अगर हम लोग इक्वल टू एवरेज इफ़ का फार्मूला लगाएं तो इसका आंसर 2 आएगा। और कैसे आएगा, तो सबसे पहले नंबर इक्वल टू आपको देना होगा। इक्वल टू देने के बाद जैसे उसमें बोला गया है कि एवरेज लिखना है, एवरेज लिखने के बाद फिर इफ़ भी लगाना है, इफ़ लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर जो यहाँ पर से जो आइटम्स का नाम है उसे सेलेक्ट कर लेना है। आइटम्स का नाम सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दे दीजिए। उसके बाद फिर बोला गया है कि C2 C3 में जो डाटा लिखा गया उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर कॉमा दे दीजिए। उसके बाद फिर जो क्वांटिटी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आंसर जो आता है वो आप टिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आया, 2 आया। यानी कि सबसे पहले नंबर हम इक्वल टू दिए, फिर एवरेज इफ लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट किए और A2 से लेकर A5 तक, यानी कि ये सारे सेल को सेलेक्ट किए। उसके बाद फिर कॉमा दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर से जैसा क्वेश्चन में बोला गया था कि C3 में जो डाटा है उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर कॉमा दीजिए। उसके बाद फिर जो ब्रैकेट मतलब जो भी वैल्यू है क्वांटिटी के अंदर उसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दीजिए। और सो हम वही किए, जैसे आप देखें कि यहाँ पर से क्वांटिटी सेलेक्ट किया हुआ है, फिर यहाँ पर से C2 यानी कि इस पर क्लिक किया हुआ है। उसके बाद फिर जो क्वांटिटी है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किए, तो इसका आंसर 2 आया। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा, यानी कि इक्वल टू ABS अगर हम लोग लगाते हैं और ब्रैकेट देके -5 देके इंटर प्रेस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, तो -5 ही आएगा। और आपको बताते हैं कि ABS फार्मूला का यूज़ और किस किस चीज़ में किया जाएगा। तो इक्वल टू हम लोग देते हैं और ABS लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जैसे बोला गया है कि -5 लगाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो 5 आएगा। और ये सिर्फ 5 के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि आप कोई भी वैल्यू लगाइएगा यहाँ पे माइनस के बाद, अगर आपको यहाँ पे 400 भी लगाइएगा तो इसका आंसर 400 आएगा। लेकिन ये आपको बता देते हैं कि ABS जो फार्मूला है वो माइनस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर से 40 लिखें और यहाँ पर से 20 लिखें और हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फिर फर्स्ट सेल, उसके बाद फिर माइनस का सिंबल है, उसके बाद फिर देकर इंटर प्रेस कर दीजिए, तो इसका आंसर ये आ जा रहा है। तो ABS फार्मूला जो होता है वो माइनस करने के लिए वैल्यू को, दो अलग अलग वैल्यू को माइनस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा तरीका यह होता है कि जैसे आप इक्वल टू दीजिए, पहले इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर माइनस के सिंबल दीजिए, उस पर इस पर क्लिक कर दीजिए, इंटर प्रेस कीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सेल में शो कर देगा। तो अगर इक्वल टू ABS देते हैं और इक्वल टू डायरेक्ट सेल पे माइनस देकर फार्मूला करते हैं तो दोनों का आंसर एक ही जैसा आएगा। तो ABS फार्मूला जो है वो डाटा को यानी कि वैल्यू को माइनस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फंक्शन का उपयोग, डैश डैश फंक्शन को उपयोग संख्यात्मक डेटा वाली सेलों को गिनने के लिए किया जाता है। यानी कि एक ऐसा फंक्शन बताइए, एक ऐसा फार्मूला बताइए जो कि नंबर जो जिस सेल में नंबर लिखा हुआ, जिस सेल में डाटा वैल्यू लिखा हुआ उसको काउंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हमें काउंट फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ये कैसे किया जाएगा MS एक्सेल में, ये आपको हम दिखाते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे एक डाटा देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे सेल में नंबर एक वैल्यू लिखा हुआ, उसे हमें काउंट करना होगा। तो फार्मूला लगाना होगा इक्वल टू काउंट का, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर जितने भी सेल में जो भी वैल्यू लिखा हुआ उस सेल को हम एक रेंज के तौर पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो बता रहा है कि 112 ऐसे सेल हैं जिसमें कुछ कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। अगर उनमें से अगर कुछ सेल का जो वैल्यू अगर आप डिलीट करते हैं तो आप देखिएगा कि वो यहाँ पर से जो टोटल काउंट किया था उसमें से आपको माइनस होता हुआ दिख रहा होगा। जैसे कि हम डिलीट कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, माइनस भी होते हुए चला जा रहा है। और जैसे फिर से अगर हम लोग उस सेल में कुछ लिखते हैं तो फिर से क्या होता है, इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर से ये लिखें, फिर इस सेल में खाली तो वो लिखे, तो जैसे भी कुछ भी अगर आप लिखिएगा तो उस सेल में क्या होगा कि वैल्यू बढ़ेगा। तो ये तो हो गया कि नंबर को काउंट करने के लिए। उसी प्रकार से अगर बहुत सारे सेल में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, जैसे इस तरह से एग्जांपल पे आप समझ लीजिए कि बहुत सारे सेल में यहाँ पर से इस तरह से
अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा समय ना जाएगा। उसके बाद फिर इस तरह से लिखा हुआ है और इसे काउंट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि जो नंबर को फार्मूला लगाया गया था इस तरह से सेल को काउंट करने के लिए, वही सेम फार्मूला इस टेक्स्ट को भी काउंट करने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसे प्रैक्टिकली देखिए, जैसे अगर काउंट लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो सेल है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कीजिएगा तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये जो काउंट फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू यानी कि नंबर फॉर्मेट पे ही काम करता है। जो एक संख्या है, जो नंबर, उस पे ही सिर्फ काम करता है, वो अल्फ़ाबेट और टेक्स्ट पे काम नहीं करता है। तो जब भी अल्फ़ाबेट या टेक्स्ट पे आपको कोई भी तरह का चीज़ों को काउंट करना होगा तो आपको फार्मूला लगाना होगा इक्वल टू के साथ काउंटा का। जैसे उसमें क्या लगाते थे, काउंट लगाते थे, इसमें लगाएंगे काउंटा का। सिर्फ ए का डिफरेंट आएगा, जो उसमें काउंट लिखा गया था इसमें ए जुट जाता है यानी कि काउंटा लिखा जाता है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके उस सारे सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो बता रहा है कि 22 ऐसे सेल है जिसमें कि कुछ अल्फ़ाबेट यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये फार्मूला अगर हम इस पर भी लगाएंगे तो वो काम करेगा। यानी कि काउंटा फार्मूला जो होता है वो नंबर पे भी काम करता है और अल्फ़ाबेट पे भी काम करता है, लेकिन काउंट फार्मूला जो होता है वो सिर्फ आप नंबर पे ही काम करता है, वो अल्फ़ाबेट पे काम नहीं करता है। तो जब भी आपको कोई नाम को, कोई अल्फ़ाबेट टेक्स्ट को जोड़ना होगा, काउंट करना होगा कि कितने ऐसे सेल में टेक्स्ट लिखा गया है, तो काउंटा फार्मूला का यूज़ कीजिएगा। और जब भी नंबर को सिर्फ करना है तो उसके लिए काउंट फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये दो अलग अलग ऐसे फार्मूला होता है जो कि नंबर या फिर टेक्स्ट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूत्र का आउटपुट क्या होगा, यानी कि इक्वल टू NOT फिर ब्रैकेट स्टार्ट फिर 0 फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर ट्रू आएगा। और अगर हम यहाँ पर से 1 दे देते हैं या फिर 2 कोई भी नंबर हम दे देते हैं तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। और कैसे आएगा इस चीज़ को देखिए, जैसे हमें यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू दिए, NOT दिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए, उसके बाद फिर जैसे पहले बोला गया है 0 देने के लिए तो हम 0 दे के दिखाते हैं, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किए तो यहाँ पर से देख सकते हैं ट्रू लिखा गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर से इक्वल टू देते हैं और NOT लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट किए और कोई भी अलग वैल्यू दे देते हैं, जैसे 1 ही दे देते हैं, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे तो फॉल्स आएगा। या फिर 1 के अलावा और भी कुछ अगर हम वैल्यू जैसे 10 यहाँ पर कर देते हैं तो भी फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि नंबर में जब भी देते हैं तो मतलब 1 के बाद जो भी वैल्यू आता है तो उसके लिए फॉल्स आएगा, और 0 रहेगा तो इसमें ट्रू आएगा नोट वाला फंक्शन में। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा, यानी कि इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2, 3 अगर हम लगाते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा वो तीनों को जोड़ देगा। जोड़ेगा कैसे, तो देखिएगा, सबसे पहले इक्वल टू दिए, सम लिखें। आपको पता होगा कि सम जो फार्मूला है वो नंबर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे सम लिखें, फिर बोला गया था 1, 2, 3, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करने के लिए, तो इसका आंसर 6 आया, क्योंकि वो तीनों को क्या किया कि 1 और 2 तो 3 हो गया, और फिर 3 को इधर से जोड़ दिया तो 6 आ गया। इसका दूसरा तरीका भी है, बिना सम लिखे हुए भी आप कर सकते हैं। इक्वल टू देना है, उसके बाद जैसे बोला गया था 1, फिर प्लस का आपको सिंबल दे देना है, प्लस का सिंबल देने के बाद फिर 2 बोला गया था, फिर कॉमा देकर फिर 3 बोला गया था। तो इस तरह से देके इंटर प्रेस कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका है जो कि नंबर को आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से फार्मूला का उपयोग 2 या अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, इससे पहले अभी हम इसमें क्या बता रहे थे कि 2 नंबर को जोड़ने के लिए, जैसे 1, 2, 3 इस तरह के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आ रहा था। अब यहाँ पर से 2 टेक्स्ट को जोड़ने के लिए बोला गया, यानी कि 2 अलग अलग नाम लिखा हुआ है, ये 2 अलग अलग टेक्स्ट का लिखा हुआ, उसको जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम कॉनकेटिनेट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कैसे किया जाएगा इस चीज़ को आप देखिए। सबसे पहले नंबर, तो फार्मूला का यहाँ पर से बात है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 अलग अलग टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिए, और अगला इसमें हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं। जैसे ये 2 अलग अलग सेल में है लिखा हुआ, लेकिन हम चाहते हैं वो दोनों एक सेल में है, तो पहले इक्वल टू देंगे, उसके बाद फिर कॉनकेटिनेट लिखेंगे, और कॉनकेटिनेट लिखने के बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर से देख सकते हैं लिखा है कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 1 तो ये हो गया, फिर कॉमा दे देंगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट 2 पे क्लिक करें, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो दोनों सेल को क्या किया यहाँ पर से ये देख सकते हैं कि जोड़ दिया। तो इस तरह से। और इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, जैसे आपको बताए थे नंबर को जोड़ने का एक सम होता है और एक प्लस देकर होता है, तो इसमें भी 2 टेक्स्ट को जोड़ने के लिए एक अलग फार्मूला भी होता है। इक्वल टू देना है, आपको फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद एंड का सिंबल देना है, उसके बाद दूसरा सेल पे क्लिक करके इंटर प्रेस करना है, तो उससे भी क्या होगा, 2 अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। तो जब नंबर को जोड़ने की बारी आती है तो आप सम का फार्मूला लगाते हैं, यानी कि 2 अलग अलग वैल्यू अंक को, यानी कि नंबर फॉर्मेट को जब जोड़ना है तो उसके लिए सम, और 2 अलग अलग टेक्स्ट को एक जगह जोड़ना है तो उसके लिए कॉनकेटिनेट या फिर एंड का सिंबल,
एंड का सिंबल, एंड सिर्फ नहीं, उसके एंड का सिंबल जो होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है कि एमएस एक्सेल में एमओडी फंक्शन का प्रतिफल क्या होगा। तो जब भी अगर आप एमओडी फंक्शन आप लगाते हैं तो जो विभाजन के बाद जो शेष बचता है वो उसका आंसर आएगा। कैसे आएगा, तो इस चीज़ को भी आप में प्रैक्टिकली देखना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दिए 55 और हम यहाँ पर से इक्वल टू दिए और जो एमओडी फंक्शन होता है वो हम यहाँ पर से टाइप किए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, उसके बाद फिर जो नंबर है तो ये नंबर के तौर पे इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा कितने से आपको डिवाइड मतलब भागा देना है 55 में। तो जैसे अगर आपको हमको 10 से देना है तो 10 से क्या होगा, 50 तो कट जाएगा, 50 कटने के बाद फिर बचेगा शेष कितना, तो 5 बचेगा, तो वही उसका आंसर आएगा। तो शेष 5 बचा तो इसका आंसर आएगा। 57 रहता तो यहाँ पर से 7 इसका आंसर आता। तो इस तरह से एमओडी फंक्शन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और एमओडी फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फार्मूला में जाइएगा और मैथ एंड ट्रिगो वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेगा और इसी ऑप्शन के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर एमओडी नाम का फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर से भी वही सेम काम कर सकते हैं जो वहाँ से किया गया था। और जैसे कि आपको एक और बताए थे उसमें कि कॉनकेटिनेट का, तो यहाँ पर टेक्स्ट के फार्मूला में है, यानी कि जो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट का फार्मूला कहते हैं। तो उसका एक अलग अलग यहाँ पर से ग्रुप बनाया गया है। तो यहाँ पे लॉजिकल का देख सकते हैं, जैसे नोट का फार्मूला लगाए थे, और का फार्मूला है, ट्रू है, फॉल्स, इस तरह से फार्मूला लगाने के लिए फार्मूला में फार्मूला वाला टैब में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर से ग्रुप बने होते हैं। किस प्रकार से, जैसे लुकअप एंड रेफरेंस का फार्मूला, तो इसमें बहुत सारा होगा, जैसे एच लुकअप, वी लुकअप, इस तरह से बहुत सारा रो कॉलम का फार्मूला। तो एमओडी फंक्शन का उपयोग हम लोग शेषफल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन किसी टेक्स्ट को पूर्व परिभाषित कोण पर घूमते दिखने की अनुमति देता है। तो इसके लिए हमें इसका आंसर होगा डी, मतलब 4 नंबर होगा आंसर कि -9 से लेकर -90 से लेकर 90 तक। ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी यह है कि किसी भी टेक्स्ट को जैसे हम रोटेट कराना चाहते हैं उस पर क्लिक कर ले, जैसे इसे कराना चाहते हैं इस पर क्लिक कर लिए। उसके बाद फिर होम में जाना होगा। होम में जाने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक ओरिएंटेशन नाम का फंक्शन होगा। देखिए ओरिएंटेशन एक जगह और होता है, वो होता है पेज लेआउट में। पेज लेआउट वाला ओरिएंटेशन से पेज मूव करता है, वो उसमें 2 प्रकार का ओरिएंटेशन होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। लेकिन ये जो ओरिएंटेशन है जिसे हम लोग रोटेट कराने की बात कर रहे हैं, इससे कैसे रोटेट कराया जाएगा ये चीज़ को देखिए। जैसे ओरिएंटेशन पे क्लिक किया और इस पर क्लिक कर देंगे तो पता चल रहा है इस तरह से लिखा हुआ है, अगर इस पर क्लिक कर दिए तो इस तरह से दिखा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर से फॉर्मेट एज अलाइनमेंट में जब जाते हैं तो आप यहाँ पर से देखिएगा कि ओरिएंटेशन को -90 डिग्री से लेकर ऊपर 90 डिग्री तक यहाँ पर से वो क्या कर सकता है, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए हम लोग ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर से इसका देख सकते हैं 90 है और इधर -90 यहाँ पर से स्क्रीन पे शो भी कर रहा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आप पीले बॉक्स यानी कि जो आप किसी भी चीज़ को ऑप्शन को लाते हैं और उसके अंदर जो इस एरो बटन बनता है, यहाँ पर तीर के निशान बनता है, उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ये अभी स्मार्ट आर्ट ओपन है, जैसा कि यहाँ पे टाइटल में पढ़ भी रहे हैं कि स्मार्ट आर्ट टूल्स, तो स्मार्ट लेआउट की गैलरी विस्तार रूप से ओपन हो जाएगी। और ये कैसे किया जाएगा इस चीज़ को हमें प्रैक्टिकली देखना होगा। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए इंसर्ट में गए, फिर स्मार्ट आर्ट में गए, इनमें किसी भी प्रकार के जो स्मार्ट आर्ट हमें चाहिए उस पर क्लिक कर लेते हैं और ओके बटन प्रेस कर देते हैं। जब ओके प्रेस करते हैं और यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक ग्रुप बनता है, जैसा माउस का कर्सर आप देखिए यहाँ पर से जब जाते हैं तो मोर का सिंबल बनता है और उस पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे फंक्शन ओपन हो जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ स्मार्ट आर्ट के साथ ही नहीं बल्कि ऐसे भी नॉर्मली भी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ, डिलीट लिखा हुआ, फॉर्मेट लिखा हुआ और उसके नीचे एक एरो का निशानी है। जब उस एरो के निशानी पे क्लिक करते तो बहुत सारे फंक्शन ओपन होता है कि नहीं, और यहाँ पर भी एरो के निशानी, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन, यानी कि वो जो एरो का निशान होता है, एरो का जो सिंबल होता है, उसका ही मतलब ही यही होता है कि उसके अंदर मोर, यानी कि उसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आप कॉर्नर हैंडल में जो रहता है एक छोटा सा सिंबल रहता है कॉर्नर में, उस पर अगर क्लिक करके उसको नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर अगर आप खींचते हैं, दाएं बाएं कुछ भी खींचते हैं, तो उसका साइज में क्या आएगा, तो उसका साइज में बदलाव आएगा। अगर आप ऊपर की ओर खींचते हैं तो उसका साइज बढ़ेगा, अगर आप उसके नीचे की ओर करेंगे तो उसका साइज घटेगा। तो ये कैसे होगा, तो जैसे हम यहाँ पर से सबसे पहले तो ज़रूरी है कि एक तरह का उस तरह का शेप हमें लाना चाहिए। तो जैसे शेप यहाँ पर से गए और इस प्रकार से शेप लाएँ और यहाँ पर जो माउस का कर्सर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे ले जाने के इधर की ओर खींच दें तो उसका साइज बढ़ता है, और जब इधर की ओर करते हैं तो उसका साइज क्या होता है, घटता है।
और यहाँ पर एक जो देख रहे हैं इसे रोटेट होता है, यहाँ की यानी कि रोटेट कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रोटेशन के लिए इसका सिंबल, बढ़ाने और घटाने के लिए यहाँ पे कॉर्नर है। और अगर मान ले जैसे कि अगर आप कॉर्नर पे क्लिक करके बढ़ाइए घटाइएगा तो वो डायगोनली यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर से खींचते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बढ़ता है, और यहाँ पर से सिर्फ कीजिएगा तो इस तरह से बढ़ेगा, इस प्रकार से करेंगे तो इस तरह से बढ़ेगा घटेगा, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के ऑप्शन इसमें होते हैं। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का प्रयुक्त फंक्शन नहीं है। तो अल्ट नाम का फंक्शन MS एक्सेल में नहीं होता है, मीन होता है, मैक्स होता है और सम होता है। और कैसे होता है और कैसे लगाया जाता है इस चीज़ को भी देखिए। जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं कि कुछ वैल्यू तो यहाँ पे लिखा हुआ था ही, इसी में हम आपको फंक्शन लगा के दिखाते हैं। जैसे अगर हम ये बोले कि इतना सेल हम सेलेक्ट करते हैं, इस सेल में सबसे छोटी संख्या क्या है, या फिर जो पूरा सेल है यहाँ तक इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको निकालने के लिए हमें इक्वल टू मीन फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, MIN। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो भी सेल रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो बता रहा है कि 1 जो है इसमें सबसे छोटी संख्या, जैसा कि आप यहाँ पर से देख भी पा रहे होंगे कि 1 है। अगर हम यहाँ पर से 1 को मिटाते हैं तो एक जगह और 1 है, वो भी यहाँ पर से दिखा रहा है। उसके बाद बता रहा है कि यहाँ पर से जो 1 के बाद जो बचा वैल्यू वो 2 है, सबसे छोटी संख्या। यानी मीन फार्मूला जो होता है उसका इस्तेमाल होता है सबसे छोटी संख्या को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए। अगर हम मैक्स फार्मूला को लगा दें इक्वल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फिर जितने भी सेल है उसे सेलेक्ट करके फिर ब्रैकेट बंद करके फिर हमें इंटर प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं कि 897 जो है सबसे बड़ी संख्या है, तो ये इसमें जो लिखा गया है सेल में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर से देख सकते हैं। अगर इसे हम 500 कर देते हैं तो आप इसका आंसर देखिएगा कि 500 दिखाएगा। तो इस तरह से मतलब बदलाव आएगा। अगर आप नंबर को जोड़ना चाहते हैं, सबको एक करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, इसको इक्वल टू सम लगाना होगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, फिर सारे सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे हम यहाँ पर से सम लगाएं, मैक्सिमम लगाएं, मिनिमम लगाएं, एवरेज लगाएं, अब इस तरह का फंक्शन को जब भी अगर बोला जाएगा कि बिना टाइप किए हुए फार्मूला को बिना टाइप किए हुए मैक्स का फार्मूला कहाँ से लगाया जाएगा, तो इसका आपको आंसर और बता देते हैं कि कैसे होगा। तो पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में एडिटिंग ग्रुप होता है और इसमें ऑटो सम नाम के फंक्शन होते हैं, जिसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम जैसे फंक्शन होता है। अगर हम जैसे यहाँ पर से मैक्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इसका जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा वो उसके बारे में यहाँ पर से बता दिया कि प्रत्येक सेल का सबसे जो बड़ी संख्या है वो बता दिया। जैसे ये इस कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये है। तो इसी तरह से जब भी उसको बताना होगा तो वो प्रत्येक सेल का, जैसे अगर हम इसका जानना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट किए और इसे जोड़ना चाहते हैं अगर, तो सेलेक्ट करने के बाद सम कर देंगे। तो यहाँ पर से ये सारे सेल को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर से वो आपको दिखा दिया। तो जब भी बिना फार्मूला टाइप किए हुए आपको नंबर को जोड़ना है या फिर मैक्सिमम नंबर देखना है, मिनिमम देखना है, एवरेज निकालना है, काउंट करना है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम में एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम का फंक्शन रहता है, इस पर क्लिक करके जैसे आपको काउंट नंबर करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो बता रहा है कि 8 ऐसे रो है जिसमें कि 8 ऐसे सेल है जिसमें कि वैल्यू लिखा होगा। अगर किसी को मिटाते हैं तो वो आप देखिएगा कि यहाँ पे घटा हुआ आपको दिखेगा। तो उसके बाद फिर है कि अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में सेल A1 से लेकर A2 में कुछ क्रम लिखा हुआ, कुछ नंबर लिखे हुए, जैसे 4 और 6 लिखा हुआ, और उस नंबर में अगर हम लोग फार्मूला लगाएं इक्वल टू एवरेज का तो इसका आंसर क्या आएगा। तो हम जैसे किसी भी सेल पे चले जाते हैं और उस सेल में फार्मूला लगा के देखते हैं इक्वल टू एवरेज का, इक्वल टू दिए, एवरेज पूरा लिखें, फिर ब्रैकेट, एवरेज में पूरा एवरेज लिखना होगा, सिर्फ AVG नहीं लिखेगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे बोला गया था 4 फिर कॉमा फिर 6, उसके फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर ये चीज़ तो हम लिखें, अगर यहाँ पर लिखा हुआ भी होता 4 और 6 लिखा हुआ होता तो हमें भी उस तरह से फार्मूला लगा सकते थे इक्वल टू एवरेज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, उसका भी एवरेज मतलब आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि एक सेल है जैसे A1 से लेकर A100 तक कुछ सेल है और उसमें कुछ वैल्यू लिखा गया, उस वैल्यू को योग गणना करने के लिए, उसको मतलब नंबर को जोड़ने के लिए इनमें से कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि इक्वल टू सम दीजिएगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद फिर
जो नंबर सेलेक्ट कीजिएगा तो ये फार्मूला पहचानने का तरीका यह है कि बीच में कॉलन आ जाता है। कॉलन इसलिए आता है कि वो दो अलग अलग सेल को वो बताता है कि वो सेल अलग है, वो सेल अलग है, और उस जगह से लेकर उस जगह तक पूरा सेल को सेलेक्ट किया गया, यानी कि A1 से लेकर A100 तक सेल्स को सेलेक्ट किया गया है। उसमें जब भी फार्मूला हम लोग लगाते हैं तो बीच में जो होता है एक सेल और दूसरे सेल के बीच में ग्रेटर देन, माइनस या फिर टू जैसे सिंबल नहीं रहता है, उसमें कॉलन का सिंबल रहता है। इसे आप प्रैक्टिकली आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप अक्सर बहुत बार फार्मूला आप लगाते ही होंगे। तो जैसे हम यहाँ पर से फार्मूला लगाएंगे, जैसे देखिएगा कि हमें इक्वल टू देना होगा, फिर SUM लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए, उसके बाद फिर जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करने से पहले ही आप यहाँ पर से देख सकते हैं, या फिर बंद भी कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। A1 है, उसके बाद बीच में यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉलन दिख रहा है कि नहीं। तो ये कॉलन जो होता है वो मतलब दोनों के बीच के दूरी को बताता है कि A1 से लेकर H1 तक, यानी कि H ये कॉलम का नाम है और 1 को ये रो का नाम है, तो वहाँ तक सेलेक्ट किया गया है। तो कॉलन का इस्तेमाल होता है दो अलग अलग सेल के बीच में जो दूरी होता है वो बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेल की विषय वस्तु पर ध्यान दें, यानी कि 2 और 3 लिखा हुआ है और उस जगह पे हमें फार्मूला लगाना है डॉलर सिंबल के साथ। आपको बताते हैं कि जब भी डॉलर सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा किसी फार्मूला में, उसे एब्सोल्यूट सेल फॉर्मेट कहा जाता है या फिर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहा जाता है। तो इसे कैसे लगाएंगे और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। 2 और 3 या फार्मूला देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्या है कि इक्वल टू बोला गया है A1, यानी कि 2 को पे क्लिक करने बोला गया है, फिर गुना का सिंबल देने बोला गया है, उसके बाद फिर डॉलर का सिंबल, फिर कॉलम का नाम A है तो इस पर कॉलम का नाम देंगे, और फिर डॉलर का सिंबल देंगे, फिर रो का नाम देंगे, यहाँ पर 2 नंबर है, और ये सारा काम करना है ये A3 कॉलम में, और उसके बाद फिर उसे कॉलम में जो भी आंसर आएगा उसे कॉपी करके A4 में पेस्ट कर देना है। तो उसका आंसर क्या आएगा, हालांकि आंसर तो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है कि 9 आएगा, बट इसे प्रैक्टिकली हमें देखना चाहिए। प्रैक्टिकली देखने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेल ओपन है और हम यहाँ पर से लिख देते हैं 2, फिर यहाँ पे लिख दिए 3। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पर से हटा के वहीं ऊपर ही कर देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। इक्वल टू दिए, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक किए फर्स्ट वाले पे, उसके बाद फिर गुना का सिंबल दिए, फिर डॉलर का सिंबल दिए, उसके बाद फिर जो कॉलम का नाम है तो आपको पता होगा कि कॉलम का नाम क्या है, तो A है कॉलम का नाम, तो हम A दे दिए। उसके बाद फिर डॉलर का सिंबल दे देंगे। उसके बाद रो का नाम क्या है, तो इस रो का नाम जो है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर से हम लोग 3 दे देना है, फिर इंटर प्रेस कर देना है। और जैसे एक चीज़ इसमें गलती हो गई, यहाँ पे 3 दे दिए, यहाँ पे तो इस फार्मूला में 2 होता है ना, यहाँ पे कॉलम का नाम, इस रो का नाम तो 2 है, तो यहाँ पर से 2 प्रेस करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो इसका देखिएगा कि आंसर 3 दूना 6 आ गया। अब क्या है कि ये 3 दूना 6 तो आया ही गुना करने के बाद है, लेकिन जब हम इसे कॉपी करेंगे और अगले सेल में जाके पेस्ट करेंगे तो इसका आंसर 9 आएगा। तो ये वाकई में इसका जो आंसर जो था 1 नंबर जो था ये बिल्कुल सही था, यानी कि जब भी हम इस यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू, पहला रो, उसके बाद फिर गुना का सिंबल, उसके बाद फिर डॉलर का सिंबल, ए कॉलम का नाम, फिर रो का नाम, उसके बाद फिर उसे जो भी आंसर आता है गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसे कॉपी करके अगर पेस्ट कीजिएगा तो उसका मतलब ये 9 इसका आंसर आपको दिखा दिया। फिर क्वेश्चन है 52 नंबर के MS एक्सेल 2016 सीट में अगर आप अल्ट के साथ M प्रेस करते हैं तो क्या होगा। तो जब आप अल्ट के साथ M प्रेस कीजिएगा तो फार्मूला टैब ओपन होगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर से टैब, जैसे होम टैब है, फाइल टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब, इस तरह से बहुत सारे टैब है। और उस जगह पे अगर हम अल्ट के साथ M बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला बार ओपन हो जाएगा, और अगर अल्ट के साथ हम लोग H प्रेस करेंगे तो क्या होगा, होम फंक्शन ओपन हो जाएगा। ये जो होम है फंक्शन, ये होम वाला फंक्शन आप देख रहे होंगे, तो होम फंक्शन को लाने के लिए अल्ट के साथ हमें H प्रेस करना होगा तो इसे होम आ जाएगा। अगर अल्ट के साथ N प्रेस करेंगे तो इसे इंसर्ट ओपन हो जाएगा। तो किसी भी मेन्यू पे आपको जाने के लिए पहले अगर आप अल्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये इसको याद करने कैसे करेंगे, तो जैसे अल्ट प्रेस करते हैं तो सब मेन्यू का क्या होता है, एक अल्फ़ाबेट कोड ओपन हो जाता है, जैसे ऐप से फाइल, H से होम, N से इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह से सारे फंक्शन ओपन हो गया। अब जैसे W अगर प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, व्यू वाले ऑप्शन पे चले जाएगा। तो इस तरह का इसका आंसर क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, कि मतलब जो भी चीज़ें पे आपको जाना है। और एक चीज़ और है कि जैसे अगर अल्ट के साथ आप H प्रेस करते हैं या फिर कोई भी चीज़ प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पर से H प्रेस किए तो होम का सारा फीचर्स ओपन हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई भी सेल सेलेक्ट कर लिए, फॉर एग्जाम्पल हम इतना सेल सेलेक्ट कर लिए,
सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आल्ट प्रेस करना है, एच प्रेस करना है। उसके बाद अगर आप एम प्रेस कर दीजिएगा तो उस सेल के बीच में क्या होगा, मर्ज हो जाएगा डाटा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से मर्ज के ऑप्शन के लिए एम का फंक्शन दिया हुआ है। तो हम जैसे एम प्रेस किए तो उसके अंदर भी और भी बहुत सारा फंक्शन था, तो उसके लिए भी यहाँ पर से दे दिया। लेकिन आपको मर्ज करना है तो यहाँ पर से मर्ज वाले के लिए सी ऑप्शन था वहाँ पर से, तो हम सी प्रेस कर दिए। तो आल्ट के बटन के साथ भी सारे मेन्यू, जो छोटे छोटे मेन्यू, वो भी यूज़ किया जा सकता है। फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आपके सामने हम वो भी लाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।